आज हम लोग जंतुओं में उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। परंतु निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थों में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह, जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं, से विसरण, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं, के द्वारा बाहर निकलते हैं। अब हम लोग मनुष्य में उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबद्ध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं वे हैं मूत्रवाहिनी, जिसे अंग्रेजी में यूरेटर, मूत्राशय, जिसे अंग्रेजी में यूरिनरी ब्लैडर, तथा मूत्रमार्ग, जिसे अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस, गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान, जिसे अंग्रेजी में बीन शेप्ड कहते हैं, होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह, अब आगे देखते हैं, उन्नतोदर, जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहते हैं, तथा भीतरी सतह नतोदर, जिसे अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह हाइलम या हाइलस कहलाती है। इसी जगह से वृक्क धमनी, जिसे अंग्रेजी में रीनल आर्टरी कहते हैं, वृक्क में प्रवेश करती हैं तथा वृक्क शिरा, जिसे अंग्रेजी में रीनल वेन कहते हैं, बाहर निकलती हैं। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग, जो वृक्क से बाहर निकलता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में पेल्विस ऑफ यूरेटर कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की, जिसे अंग्रेजी में पियर शेप्ड कहते हैं, पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना हैं, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती हैं। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली, जिसे मूत्रमार्ग, जिसे अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं, निकलती हैं। मूत्रमार्ग मूत्रद्वार, जिसे अंग्रेजी में यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं, के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्रवाहिनियों के मुख से मूत्रमार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन, जिसे अंग्रेजी में ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। अब हम लोग वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों, जिसे अंग्रेजी में अनस्ट्रिप मसल्स कहते हैं, से बना होता है। एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग, जिसे अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहते हैं, तथा भीतरी अंतस्थ भाग, जिसे अंग्रेजी में मेडुला कहते हैं, होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु, जिसे अंग्रेजी में पिरामिड ऑफ द किडनी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं, जिसे अंग्रेजी में नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूबुलस कहते हैं, कहलाती हैं। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, कहलाती हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।